हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ लैब नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 4। ये आज मैं लैब नंबर 3 प्रैक्टिकल क्लास लेने वाला हूँ और ये चैप्टर नंबर 4 का लैब नंबर 3 होगा। लैब 1 और लैब 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये लैब 3 है। ठीक है, आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 124 से। ठीक है, पेज नंबर 124 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है, सॉल्व प्रॉब्लम्स है, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, पेज नंबर 124। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं कि वन लाइन की स्टेटमेंट है तो इंटरेक्टिव मोड में हम इसे वर्क टाइप कर सकते हैं। ठीक है, लेन एक फंक्शन है जो क्या कैलकुलेट करता है, लेंथ कैलकुलेट करता है। ठीक है, इस किसी भी स्ट्रिंग की वो लेंथ कैलकुलेट कर सकता है। और str एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग बेस्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मीन्स 17 डिवाइडेड बाई 4 जो होगा उसका जो भी आंसर होगा, 17 फ्लोर डिवीज़न यूज़ हुआ है, मतलब इसमें जो डेसिमल वैल्यू होगी वो जो डेसिमल आफ्टर डेसिमल जो भी वैल्यू होगी वो ट्रंकेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, मतलब प्योर इंटीजर नंबर आपको मिलेगा। 4 3 से 4 4 ज़ा 16 होता है। ठीक है, और वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और स्ट्रिंग को काउंट करेगा कौन, लेन फंक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको मैं नोटपैड की हेल्प से आपको बताता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन ऐसे वर्क कर रहा है, प्रिंट len str में क्या आ जाएगा, str के अंदर आएगा आपका 17 डिवाइडेड 4 4 ज़ा, ठीक, ये आंसर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, str जो है वो क्या है, str एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो ये क्या करेगा, 4 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स सिंगल कोट के अंदर। ठीक, ये अब सिंगल कोट के अंदर क्या है, 4 है। 4 अगर सिंगल कोट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो वो स्ट्रिंग में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्या है, एक एज ए कैरेक्टर है। ठीक है, एक कैरेक्टर है, तो लेन फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर को काउंट करता है। तो इसमें कितने कैरेक्टर हुए, 1 कैरेक्टर हुए, इसलिए ये क्या कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा, लेन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, लेंथ रिटर्न करेगा उस स्ट्रिंग की, क्योंकि 4 एक स्ट्रिंग हो गया है, ये एक कैरेक्टर है, तो उसकी जो साइज़ होगी, जो लेंथ होगी वो 1 होगी। ठीक है, सेम ऐसे एक और एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है str 17 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो सिंपल डिवीज़न यूज़ हुआ है, जिसमें डेसिमल विथ डेसिमल वैल्यू रिटर्न होती है। तो यहाँ पर देखो 4 रिटर्न कर रहा है, रीज़न क्या है 4 रिटर्न करने का, 17 डिवाइडेड बाई 4 3 रिटर्न करना चाहिए, पर ये 4 रिटर्न कर रहा है। बुक में तो आंसर आपके 3 दिया हुआ, पर यहाँ 4 रिटर्न कर रहा है। शायद देखते हैं कोई मिस्टेक हुई है। प्रोग्राम तो ओके है, बट यहाँ पर वो 4 रिटर्न कर रहा है आंसर, और आपकी बुक में 3 दिया हुआ है। एक्चुअली 3 करेक्ट है। ओके, यहाँ पर प्रिंट एक स्टेटमेंट है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में प्रिंट यूज़ नहीं हुआ है। चलिए हम भी इसको रिमूव करते हैं, सिर्फ लेन फंक्शन को देखते हैं, लेन फंक्शन क्या करता है। ठीक है, अभी भी आंसर ही 4 रिटर्न कर रहा है। ये एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए 3।
एक बार टाइप करके देखते हैं, str 17 डिवाइडेड बाई 4, अभी भी 4 रिटर्न कर रहा है। मे बी ये इस प्रकार वर्क कर रहा है। वो एक मिनट, लैन 4.0 अब ये 3 रिटर्न कर रहा है एग्जैक्टली, पर वैसे तो आंसर 4 रिटर्न कर रहा है। हो सकता है ये देखो अब यहाँ इस जो लाइन है, ये जो लाइन सिंगल कोट के अंदर 4.0 लिखा हुआ है। 4.0 मतलब 3 कैरेक्टर, 4 भी एक कैरेक्टर है, डॉट भी एक कैरेक्टर है, 0 भी एक कैरेक्टर, क्योंकि सिंगल कोट के अंदर है तो वो एक कैरेक्टर है, तो लेन फंक्शन उसको काउंट कर रहा है 3 कैरेक्टर। बट यहाँ पे जो str रिटर्न कर रहा है 17 डिवाइडेड बाई 4, ये हो सकता है 17 डिवाइडेड बाई 4 मतलब ये 4.00 रिटर्न कर रहा हो। एक बार प्रिंट करके देखते हैं, 17 डिवाइडेड बाई 4 क्या आंसर रिटर्न करता है, 4.25। ओके ठीक है, यहाँ पर ये करेक्ट है। ठीक है, अब हमको क्लियर है यहाँ पर कि 17 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4.25। ठीक है, तो अब जब इसको काउंट करोगे, ठीक है, लेन फंक्शन से जब इसको काउंट करोगे आप तो 4.25, ठीक है, अब इसके आंसर 4 होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है। सॉरी, मैंने 4.15 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर है, 4 भी एक कैरेक्टर है, डॉट भी एक कैरेक्टर है, 1 भी एक कैरेक्टर है, 5 भी एक कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्लियर है, आंसर 4 होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम एग्जांपल नंबर 7 है, अब उसको आप सेल्फ ट्राई कीजिए। ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, ऑपरेटर्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, एट्थ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 125 में 8 देखते हैं। 5 लेस देन 5 और 10। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 10। रीज़न ये है कि 5 इज़ नॉट ग्रेटर फ्रॉम 5, 5 से छोटा नहीं है, इक्वल है पर छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फर्स्ट वाली फॉल्स। ठीक है, और कंडीशन है, और में क्या होता है, कोई भी दोनों में से एक ट्रू होता है तो वो ट्रू को रिटर्न करता है। तो कंडीशन वो चेक करता है कि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो सेकंड चेक करेगा, मतलब 5 इज़ नॉट ग्रेटर फ्रॉम 5 तो फॉल्स हो गई, तो फिर वो नेक्स्ट को चेक करेगा। नेक्स्ट क्या है, 10 एक नॉन ज़ीरो नंबर है। ठीक है, आपको पता है कि जब कोई नॉन ज़ीरो नंबर होता है तो वो ट्रू होता है, तो वो इसलिए 10 को रिटर्न कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 5 लेस देन 10 और 5। यहाँ पर भी देखो वो 5 को रिटर्न करना, वो ट्रू प्रिंट कर रहा है। रीज़न ये है, ट्रू इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि 5 लेस देन 10, तो पहला कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो जब फर्स्ट ट्रू हो जाता है तो वो नेक्स्ट को चेक नहीं करता, मतलब वो 5 को चेक नहीं करेगा। फर्स्ट ट्रू है, 5 इज़ लेस देन 10। ठीक है, तो वो इसलिए वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि जब और कंडीशन में क्या होता है, जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नेक्स्ट को चेक नहीं करता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 लेस देन 10 और 5, इस कंडीशन में ट्रू रिटर्न हो रहा है। कैसे हो रहा है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो पैरेंथेसिस के अंदर चेक करेगा, क्योंकि प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की सबसे हाई होती है, तो पहले वो पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट के अंदर को चेक करेगा। 10 और 5, 10 क्या है, एक नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब नॉन ज़ीरो नंबर मतलब 10 एक ज़ीरो नहीं है, तो मतलब 10 क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और क्या रिटर्न होगा फिर, मतलब ये किस टाइप से होगा कि ट्रू रिटर्न हो जाएगा, तो 5 इज़ लेस देन ट्रू। ठीक है, क्या 5 स्मॉल है ट्रू से, हाँ करेक्ट है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। 5 और 10, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि देखो
इसके पहले वाली लाइन जिसमें ये वाली लाइन है जो, ठीक है, इसमें 5 इज़ लेस देन 2, तो यहाँ पे 10 और 5, 10 का एक नॉन ज़ीरो नंबर था जो ट्रू है, तो क्या रिटर्न करेगा वो 10, तो 5 इज़ लेस देन 10, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, इसलिए इसने ट्रू प्रिंट किया। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 5 और 10, तो 5 तो नॉन ज़ीरो नंबर है तो ट्रू है, तो ये रिटर्न होगा, बट 5 इज़ लेस देन 5, ये क्या ट्रू है क्या, नहीं, 5 इज़ नॉट लेस फ्रॉम 5, इक्वल है बट ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर इसी पे यहीं पर मैं इक्वल लिख देता, अगर मैं इक्वल से और लिख दूँ तो इसको रीटाइप करना पड़ेगा मुझे इस टाइप से, तो ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। इसको नोटपैड में समझते हैं कैसे ये स्टेटमेंट वर्क करेगी, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है इस टाइप से होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 5 रिटर्न होगा, क्योंकि 5 जो है स्टार्टिंग में वो नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब वो ट्रू रिटर्न होगा, ट्रू भी मतलब 5 रिटर्न होगा, तो इस टाइप से ही होगा। और ये 5 इज़ नॉट लेस फ्रॉम 5 बट इट इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, तो 5 के इक्वल है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट होता है आपका, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। व्हाट वुड पाइथन प्रोड्यूस इफ़ फॉर द फॉलोइंग कोड इफ़ द इनपुट गिवन इज, अच्छा क्या रिटर्न होगा, इसमें चलिए एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कैसे वर्क करेगा, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड में भी लिख सकते हैं हम इसको, बुल एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अब इनपुट के अंदर मैं इनपुट एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, ओके, इनपुट 11, अच्छा इसमें हमें डिफरेंट वैल्यूज़ इनपुट करनी है, ठीक है। फर्स्ट हमें 11 इनपुट करना है, फिर नेक्स्ट हेलो इनपुट करना है, ठीक है, इस टाइप से आपको प्रोग्राम इनपुट करना है। एंड 10 लेस देन 13 माइनस 2, ठीक है, इसमें आउटपुट जो है वो 11 है, फिर उसके बाद फॉल्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसमें जो इनपुट फंक्शन क्या करता है, एक इनपुट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनपुट फंक्शन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो जो इनपुट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 11 इनपुट हो रहा है, तो बुल में क्या आ गया, बुल एक फंक्शन होता है जो भी वैल्यू है उसको किस में कन्वर्ट करता है, ट्रू या फॉल्स में। बट यहाँ पर इनपुट क्या हो रहा है, सबसे पहले 11 हो रहा है, तो ये इनपुट फंक्शन 11 रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब उसने क्या कर दिया, उसको बुल फंक्शन ने उसको लॉजिकली ट्रू या फॉल्स पे कन्वर्ट कर दिया, तो 11 नॉन ज़ीरो नंबर है तो ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे फिर कंडीशन है 10 इज़ लेस देन 11, तो यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा, तो दोनों कंडीशन ट्रू है। एक मिनट यहाँ पे चेक करते हैं, तो इस टाइप से ये वर्क नहीं होगा, गलत टाइप किया है यहाँ पर स्टेटमेंट, इसीलिए गलत आउटपुट आ रहा है। ये इस टाइप से स्टेटमेंट टाइप होगी,
यस, अब करेक्ट प्रिंट हो रहा है ट्रू। यस, अब करेक्ट प्रिंट हो रहा है ट्रू। देखते हैं कैसे प्रिंट हो रहा है ये। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बुल के अंदर मतलब बुल फंक्शन कॉल होगा। तो अब ये सिंगल कोट के अंदर 11 लिखा हुआ है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में, बट बुल फंक्शन क्या करता है कि वो ट्रू या फॉल्स में प्रिंट करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, तो 11 क्या है, कैरेक्टर है, बट जब उसको वो ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट करेगा तो चेक करेगा वो ज़ीरो एक नॉन ज़ीरो नंबर है कि ज़ीरो नंबर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 11 क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट कंडीशन है 10 इज़ लेस देन 11, तो वो भी ट्रू हो जाएगी, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। इसको समझते हैं कैसे वर्क करेगा। इस टाइप से ये स्टेटमेंट लिखी है। तो 11 सबसे पहले सॉल्व होगा, वो क्या नॉन ज़ीरो नंबर है, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। फिर एंड 10 इज़ लेस देन 13 माइनस 2, मतलब ये भी क्या रिटर्न होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 10 जो है वो 11 से छोटा है। तो ट्रू एंड कंडीशन, और एंड कंडीशन में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो लास्ट में जो आउटपुट रिटर्न होता है वो भी ट्रू रिटर्न होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये वर्क करेगा। बाकी एग्जांपल आप खुद से रन करके देखिए 9th एग्जांपल को। ठीक है, अब हम लोग 10th की फिर पढ़ते हैं। 10th जो एग्जांपल है, 10th को रन करने के लिए मुझे स्क्रिप्ट मोड में जाना पड़ेगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं सबसे पहले इसको। एक्सप्रेशन से रिलेटेड एग्जांपल है, और ये है पेज नंबर 126, एग्जांपल नंबर 10.py। p की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है 25, d की वैल्यू है -10। अब ये एक एक्सप्रेशन है, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर दैन a प्लस सी माइनस बी इंटू डी एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है str, एक फंक्शन का यूज हुआ है a सेम एज इट इज एक्सप्रेशन प्रिंट कर देते हैं। इक्वल इक्वल सिंगल कोट के अंदर ट्रू, नेक्स्ट len फंक्शन है str, फंक्शन का यूज हुआ है, सेम एज इट इज प्रिंट कर देते हैं। फिर इक्वल इक्वल len str, बुल फंक्शन का यूज हुआ है। यस, अब ये टाइप हो गया, सेव कर देते हैं, उसको रन करते हैं। आउटपुट तो कुछ अजीब ही दे रहा है ये। चेक करते हैं प्रोग्राम पे मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर ये होगा ग्रेटर देन का सिंबल है, सभी में ग्रेटर देन का सिंबल है, मैंने लेस देन लगाया है। ठीक है, अगेन रन करते देखते हैं क्या आउटपुट प्रिंट होता है। कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं हो रहा है।
प्रिंट करना था, बुक पे प्रॉपर तो लिखा नहीं है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं प्रिंट करके। सेव कर देते हैं, रन करते हैं फंक्शन F5। यस, आपके प्रिंट कर रहे ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट मिसिंग है आपके बुक में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे पेज नंबर 126 में एग्जांपल नंबर 10 जो है इसमें प्रिंट स्टेटमेंट मिसिंग है, तो आप प्रिंट लगा लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये सॉल्व कैसे हो रहा है, उसको देखते हैं। ये कमेंट की हेल्प से मैं बताता हूँ। ए की वैल्यू है 5 प्लस बी की वैल्यू है -3, तो ये इसको डायरेक्ट मैं -3 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर प्लस सी की वैल्यू है 25। ठीक है, फिर ग्रेटर देन ए प्लस सी, ए की वैल्यू अगेन है 5, फिर है प्लस सी मतलब 25 ऐड होगा उसमें, और माइनस होगा बी इंटू डी, बी की वैल्यू है -3। इसको लिख देता हूँ इस टाइप से, -3 मल्टीप्लाई होगा डी से। ठीक है, डी की वैल्यू है -10। इस टाइप की एक्सप्रेशन है। अब ये कैसे सॉल्व होगी पहले देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इसी लाइन में मैं लिखता हूँ 5 - 3 + 25। ठीक है, तो 25 ऐड होगा 3 के साथ, हो जाएगा, अच्छा लेफ़्ट टू राइट एसोसिएट हो रहा है, मतलब सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट एसोसिएट हो रहा है, मतलब 5 - 3 हो जाएगा। 5 - 3 होगा तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा तो -2 इसका आंसर होगा। ठीक है, नहीं प्लस बड़ा है तो क्या होगा, 2 इसका आंसर होगा, और 2 + 25 कितना हो जाएगा आंसर, 27। फिर देखते हैं इधर कैसे सॉल्यूशन होगा। अच्छा पहले मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट होगा तो 10 3 ज़ा, अच्छा मैं दोनों माइनस में है तो क्या आंसर हो जाएगा 30, पॉजिटिव 30 + 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 + 25 -30, इधर भी 30 उधर भी 30, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0। अब 27 इज़ ग्रेटर फ्रॉम 0, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो इसलिए ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, 27 इज़ ग्रेटर फ्रॉम 20, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट में, सेम कंडीशन वही लिखी हुई है। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर 27 ग्रेटर फ्रॉम 0, तो एक ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ट्रू इक्वल ट्रू, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टेस्टिंग के लिए इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट करता है। देखो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, पर ये ट्रू का टी जो है वो कैपिटल है। ठीक है, टी कैपिटल है, यहाँ पे टी स्मॉल है, ध्यान रखना एक बात, ये टी स्मॉल है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, जो इतना पार्ट है, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, पर टी कैपिटल होगा। ठीक है, और वो इक्वल है क्या इस ट्रू के, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका टी स्मॉल है उसका टी कैपिटल है, इसीलिए सेकंड जो रिटर्न कर रहा है ये है फॉल्स। ठीक है, फिर आ जाइए थर्ड लाइन में। ठीक, थर्ड लाइन में ये लेंथ रिटर्न कर रहा है उस एक्सप्रेशन की। ठीक है, देखो ये लेंथ रिटर्न कर रहा है। ठीक, कैसे वर्क करेगा देखते हैं। एलियन फंक्शन लगा दीजिए, ये देखो 4। ठीक है, तो ये जो TRUE 4 कैरेक्टर है, तो ये 4 रिटर्न कर रहा है। ठीक, और 4, और यहाँ पर ये बुल 1 क्या है, एक नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब ट्रू है, तो ये क्या करेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और ट्रू रिटर्न करेगा और लेंथ फंक्शन उसको काउंट करेगा, तो उसके भी जो लेंथ होगी वो 4 होगी, और यहाँ पर भी 4 होगी, तो 4 4
ट्रू हो जाएगी, मतलब इस लाइन में ये ऐसा वर्क होगा 4 इक्वल इक्वल 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, और इस लाइन में कैसे वर्क हो रहा है, यहाँ पर जो फॉल्स आने का रीज़न ये है कि ये जो ट्रू है वो कैपिटल में है फर्स्ट लेटर, और यहाँ पे ये जो ट्रू कंपेयर हो रहा है वो टी स्मॉल में है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स का आप ध्यान रखेंगे उसको, उसी के बेस पे प्रोग्रामिंग में एरर्स आते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 है, उसको आप सेल्फ रन करके देखिए। ठीक है, खुद से रन करके देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद तो फिर कोई एग्जांपल नहीं है जो सॉल्व एग्जांपल हो कोई ख़ास। ठीक है, बाकी आप खुद से रन करके देखिए, कुछ डाउट आता है मुझसे पूछिए। ठीक है, चलते हैं आगे के एग्जांपल में। एग्जांपल नंबर 22, एग्जांपल नंबर 22 देखते हैं। यूज़ करते हैं, टाइप करते हैं, बड़ा प्रोग्राम है ये जो क्वेश्चन है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का आपको एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक अच्छा इंटरेक्टिव प्रोग्राम है ये। फर्स्ट मैसेज है एंटर बेस स्लैश लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ दी PARALLELOGRA। ठीक है, ये एक लाइन मैंने इनपुट की, Ctrl V, और सेव कर लेते हैं इसको। पेज नंबर 128 का एग्जांपल है, ये है पैरेललोग्राम, तो PA नाम से मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, पेज नंबर 128, एग्जांपल नंबर 22 और PY। ठीक है, इस लाइन में चेंज है। B में मैंने क्या इनपुट ले रहा हूँ, बेस, W वेरिएबल में लूँगा मैं विड्थ, फिर उसके बाद है हाइट भी इनपुट मुझे लेना है, H वेरिएबल बना देता हूँ। HEIGHT हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब जो एरिया एक वेरिएबल है जिसमें मैं कैलकुलेट करूँगा, उसकी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके एरिया कैलकुलेट कर लूँगा। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ PARALLELOGRAM पैरेललोग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर नाम का वेरिएबल बना देता हूँ मैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू बेस प्लस 2 इंटू विड्थ। ठीक है, तो मैंने पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे जस्ट प्रिंट करना है। ठीक है, print the area of given parallelogram। ठीक है, अब एरिया को प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसी में पेरीमीटर भी प्रिंट कर देता हूँ। पेरी पर ध्यान रखेंगे जो वेरिएबल आप जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू ली है सेम वेरिएबल टाइप करेंगे।
सेव करते हैं, रन करते हैं। सबसे पहले इनपुट करेंगे, आप पहले ले लो प्रोग्राम का बेस, मैं इनपुट करता हूँ 13.5, ठीक है। फिर मैं उसका विड्थ इनपुट करता हूँ 7 और हाइट इनपुट करता हूँ 5। तो आंसर प्रिंट हो रहा है 67, एरिया जो है 67.5 और जो पेरीमीटर है 1.0। समझते हैं। देखो इनपुट फंक्शन क्या करता है, एक मैसेज शो करता है और आपसे इनपुट लेगा, जो भी आप इनपुट दोगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, फ्लोट फंक्शन देखो एग्जीक्यूट हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन इस मैसेज को शो कर रहा है, ठीक है। वो जो भी आपसे वैल्यू इनपुट लेगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, फ्लोट नंबर में, और उसको किस में असाइन कर देगा, बी में। सेम वही विड्थ के केस में होगा और हाइट के केस में होगा। फिर बी और एच की जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी इसमें आ जाएगी एरिया में, ठीक। और वैसे ही 2 इंटू बी प्लस 2 इंटू डब्ल्यू, ये भी मल्टीप्लाई होकर पेरीमीटर में आ जाएंगे और आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो इजी एग्जांपल है, ठीक है। फॉर्मूला बस याद होना चाहिए आपको और थोड़ा सिंटेक्स याद होना चाहिए, आप बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 23। एनसीईआरटी में ये पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आप इसको आप सेल्फ रन करके देखिए, इजी है, ठीक है, रन कर सकते हो। फार्मूला भी बहुत इजी है इसका, ठीक है, खुद से रन करके देखिए। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 24। ये भी आपने फार्मूला हीरोन्स का फार्मूला आपने क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 10th या 9th में, ठीक है। सिंपल है ये, पहले एस की वैल्यू कैलकुलेट होती है, फिर एस की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद एरिया कैलकुलेट होता है, ठीक है। ट्रायंगल का आप एरिया कैलकुलेट कर लेते हो। तो फार्मूला इजी है, ए बी सी की वैल्यू पहले से ही इन्होंने फिक्स कर दी है। अच्छा, इसमें मैथ मॉड्यूल का यूज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो मैथ मॉड्यूल का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो मैथ डॉट एस क्यू आर टी, फिर अंडर रूट है एस, फिर मल्टीप्लाई होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो ईजी है। सबसे पहले एस क्यू आर टी फंक्शन का आप यूज़ कीजिए, ठीक है। एस क्यू आर टी फंक्शन का यूज़ करना आप जानते हैं, ठीक है। एस क्यू आर टी फंक्शन कुछ नहीं करना रहता, मैथ डॉट एस क्यू आर टी, और एस क्यू आर टी फंक्शन के अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे, सपोज आप 9 देते हो तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। तो वैसे ही इस एग्जांपल नंबर 24 में क्या होगा, जो आपका एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, मतलब मैं फोर्थ लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोड में फोर्थ लाइन की बात कर रहा हूँ, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो वो पहले कैलकुलेट होगा, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट होकर किस में आ जाएगा, एरिया में, ठीक है। ईजी है। ए बी सी की वैल्यू फिक्स है 17, 23, 30। आप चाहो तो इनपुट फंक्शन के थ्रू भी आप उसको इनपुट ले सकते हो, ठीक है। तो उसको आप सेल्फ ट्राई कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट है, बाद में देखते हैं। एग्जांपल नंबर 29 पेज नंबर 131 में दिया हुआ है। और एग्जांपल नंबर 28, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सेल प्राइस ऑफ एन आइटम विद गिवन प्राइस एंड डिस्काउंट। एग्जांपल नंबर 28 देख लेते हैं पहले, ठीक है। जो एग्जांपल इजी है, आप कर सकते हो, कुछ नहीं है उसमें। आपको पहले प्राइस इनपुट करना है, फिर डिस्काउंट इनपुट करना है कि आप कितना डिस्काउंट उसको देना चाहते हो, तो फिर आपको कितना % डिस्काउंट देना चाहते हो, तो प्राइस इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, तो जो भी डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट में आ जाएगा। और एसपी मतलब उसका सेल प्राइस, तो आप जो एक्चुअल प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को हटा के उसका सेल प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। इजी एग्जांपल आप खुद से कर सकते हो, खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, जैसे सपोज आपने कोई किसी प्रोडक्ट का प्राइस इनपुट किया 1000, ठीक है, फिर आप उसमें 5% डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप इनपुट करोगे 5, ठीक है। तो 1000 का 5% कितना होगा, 50 रुपीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में एसपी में क्या आ जाएगा, 1000 माइनस 50, तो उसका जो प्राइस हो जाएगा, सेल प्राइस होगा 950। फिर जस्ट उसको उन्होंने प्रिंट कर दिया है, ठीक है।
ट्राई कीजिए आप उसको। हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 29, ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कंपाउंड, पेज नंबर 131 डॉट, एग्जाम्पल नंबर है ये 29.py। सबसे पहले कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप फॉर्मूले में उसको पुट कर सकते हो। प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, कॉपी करता हूँ इसको। वेरिएबल चेंज हो जाएगा रेट, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो होगा टाइम। टाइम आपको ईयर्स में इनपुट देना है, ठीक है। इन ईयर्स सेव कर देते हैं। फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना नहीं है, हमको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल PRIN मल्टीप्लाई होगा math.POW। POW क्या होता है, पावर कैलकुलेट करता है, ठीक है, 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 कॉमा टाइम, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं तो आप नेट से भी कैलकुलेट कर सकते, इंटरनेट से भी निकाल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। प्रिंट जो कमेंट है, ठीक है, जो हैश सिंबल लगा हुआ है उसको मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कमेंट किया गया है, ठीक है। उसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है, CI, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा बन गया, ठीक है। रन करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट करना है, तो उसमें इनपुट करता हूँ 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 102.5, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले देखो जो हमारा फॉर्मूला है PRIN, ठीक है, अमाउंट में जो फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, वो कहाँ गया प्रोग्राम, ये पीछे साइड में है, ये है, ठीक है। PRIN मतलब हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, उसमें क्या है, 100 है, ठीक है। हमने 1000 इनपुट दिया था प्रिंसिपल, ठीक है, जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक, math.pow फंक्शन, ठीक है, math.pow, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा, 1 प्लस रेट की इंटरेस्ट रेट कितना हमने इनपुट दिया, 5 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 ये पहले कैलकुलेट होगा, ठीक है, कॉमा टाइम में देता हूँ सपोज 2 ईयर, ठीक। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट होगा पावर फंक्शन के अंदर 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है उसको मैं बताता हूँ, Ctrl+C। आपको बस यही दिक्कत होगी समझने में ये कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है। तो 5 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये कैसे वर्क करता है, 0.05, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा जब आप
5 को 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 से जब ऐड करोगे तो क्या आंसर हो जाएगा, वैल्यू उसका 1.05, ठीक है। अब पावर फंक्शन क्या करेगा, उसकी पावर कैलकुलेट करेगा, ठीक है, मीन्स 1.05 की पावर कितनी हो कैलकुलेट करना है, 2। इसको मैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर का भी यूज़ करके आपको बता सकता हूँ। ये इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है, ये है, ठीक है। पावर फंक्शन जो यहाँ पे वर्क कर रहा है 1.05 की पावर 2 कैलकुलेट करेगा, मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, जो भी आंसर होगा उसको 1000 से वो मल्टीप्लाई कर देगा वो, ठीक है, जो भी आंसर होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला वर्क कर, अच्छा, मल्टीप्लाई करके अमाउंट में असाइन कर देगा, जो भी 1000 से मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट में आ जाएगा। फिर लास्ट में ये वाली जो लाइन है, मतलब लाइन नंबर मैं एक्टिवेट करता हूँ 6 लाइन में, जो भी आंसर होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस होने के बाद CI में एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। और कहीं डाउट होता है तो मुझसे पूछिए। आप एग्जाम्पल नंबर 27, 26 और 25 जो पेज नंबर 130 में है, आप सेल्फ रन करके देखिए, कहीं डाउट आता है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। और आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, पेज नंबर 133 में भी लास्ट साइड में आप देखो बहुत सारी एक्सप्रेशन है, ठीक है, उनको आप सेल्फ सॉल्व कीजिए, कहीं डाउट आता है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। और मैं आपको इसमें जो, अच्छा, पेज नंबर 137 में प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको करने हैं, सॉल्व करने हैं। कौन कौन से सॉल्व करने हैं मैं आपको टिक करके PDF में सेंड कर दूंगा, पेज नंबर 138 तक दिया हुआ है वो, ठीक है। और उसमें से मैं कुछ कुछ आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लैब में, ठीक है। और ट्राई कीजिए आप, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, पेज नंबर 137 और 138 में दिए हुए हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और कहीं डाउट आता है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। और सॉल्व करके मुझे PDF के फॉर्म में मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ताकि मैं चेक कर सकूँ आपने जो कोड लिखा है वो सही है कि गलत है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। आप जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको आप बिल्कुल बनाइए, पेज नंबर 137 में दिया हुआ है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन,